अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नियमित नागरिक सुरक्षा तैयारी उपायों के अंतर्गत मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। और द्वीप समूह में कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। गोवा के कला एवं संस्कृति, खेल एवं युवा मामले तथा आरडीए मंत्री गोविंद गौडे 14 से 19 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने राजनिवास में द्वीपों के उपराज्यपाल तथा द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न पर्यटन पहलुओं तथा संभावित अपतटीय कैसीनो, मैंग्रोव जल चैनलों में हाउसबोट पर्यटन, खगोल पर्यटन तथा पक्षी दर्शन आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा की गई। उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद मायाबंदर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री बास चंद्र दास और उपाध्यक्ष आर माधवन का शपथ ग्रहण समारोह कल पोखाडेरा और मायाबंदर के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। समारोह में उत्तर व मध्य अंडमान जिले के उपायुक्त नंदनी महाराज ने उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के साथ उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष जून, कार्यालय कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और आम जनता उपस्थित रहे। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के उपायुक्त और उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि नए पदाधिकारी ग्रामीण आबादी के कल्याण के लिए काम करेंगे। उनके नेतृत्व में जिला परिषद उत्तर व मध्य अंडमान जिले के ग्रामीण आबादी के विकास और कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से काम करना जारी रखेगी। मायाबंदर में उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री बास चंद्र दास और उपाध्यक्ष आर माधवन ने अपने संबोधन में आश्वासन दिया कि भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा और आम जनता के लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में धन के उचित उपयोग के साथ अधिक विकासात्मक गतिविधियां की जाएगी। भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस का विषय शीघ्र कार्रवाई करें, डेंगू को रोके, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन रखा गया है। यह दिन देश भर में डेंगू बुखार के प्रति जागरूकता फैलाने, इससे बचाव के उपायों को बढ़ावा देने और समय पर उपचार के महत्व को बताने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा केंद्र शासित स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त तत्वाधान में कल राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के सिलसिले में श्री विजयपुरम के आईसीएमआर आरएमआरसी के निदेशक डॉक्टर अपरूप दास तथा वैज्ञानिक डॉक्टर आईपी सुनीश ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेंगू एक वायरल डिजीज है और ये एक वायरस जो है मच्छर के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। हमें अगर डेंगू का कंट्रोल करना है तो हमें इस वायरस के ट्रांसमिशन को हमें रोकना होगा और ये वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो हम पीड़ित होते हैं हम ही लोग ही उसको ट्रांसमिशन को रोकना। और सबसे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेंगू के जो मच्छर है जिसको एडिस मच्छर बोलते हैं
वो रात को नहीं काटता है मच्छर, वो दिन में ही काटता है। तो दिन में हम लोग जहाँ जब स्कूल में होते हैं या तो ऑफिस में होते हैं या तो कहीं भी होते हैं, तो हमें ये लेना पड़ेगा कि हमें दिन में जैसे मच्छर ना काटे। ये अगर हम कर सकते हैं तो डेंगू बहुत मात्रा में हमारे एरिया से विलुप्त हो सकता है। So Aedes mosquitoes are the main mosquitoes which are responsible for transmitting dengue viruses. So these mosquitoes, they mainly breed, or the larvae can be found in a small containers, discarded containers, especially during the monsoon and post-monsoon season. Abhi this Andaman Nicobar Islands may we have a long period of monsoon, and so we have to be very careful that these discarded containers, especially flower pots and other small containers which has been discarded in the park or in the house premises, has to be seen, and no water should stagnate in these, because even 5 ml of water or even less than that is enough for the mosquitoes to lay the eggs. So it is very important that when we are discarding any containers after our use, so it should be properly discarded. This is a main problem in Andaman Nicobar Islands, especially we can see in the beaches and other tourist spots where these discarded containers are present. Second important aspect habitat is the coconut shells and unused tires, discarded tires. So these also has to be taken into consideration, especially in the workshops or in the other establishments where these tires have been heaped up, and the rainy season will make the water stagnate in these water tires. So these workshop people also has to be taken into consideration, and they should see that there is no water logging inside these tires or in the coconut shells, which can prevent the mosquito laying of these Aedes mosquitoes. And another thing regarding the biting of these mosquitoes, these are biting only during the daytime, and very important aspect is that because it is biting in the daytime, they have multiple feeding during one feeding itself. So many people they feed, the blood will be taken from many people at a single time. So which is the reason why this virus is transmitted to different people at very short period of time. So during the daytime, especially in schools and offices, there should be a protective measures, especially the using repellent or creams, especially in the monsoon season where dengue transmission is very high. So these are the aspects which we have to consider in Andaman Nicobar Islands, especially because of the long monsoon period which we are seeing here compared to the mainland area where they have a very short period. So there is a possibility that dengue transmission can continue further during wet season. So this has to be taken into consideration. And this month, which is a dengue month, we are going to celebrate, organize in the June. So that is the month where more awareness campaigns should be carried out. Mostly in the offices, the head of the office should be able to tell the other workers that these preventive measures should be taken. Secondly, in those schools, the headmasters as well as the teachers, they have the responsibility to tell to their students what preventive measures they should take in order to prevent dengue outbreak or dengue infection to them. Because once the dengue comes, there is no proper treatment, medicines are available, it is only supportive treatment. So that is the main reason why most of the people, when they are not detected in the early stage, they get hospitalized and some deaths also can occur. So this is very serious concern, especially with respect to dengue in Andaman Nicobar Islands, because for the past few years we are getting more number of cases occasionally, and we are getting frequent outbreaks also. So Andaman Nicobar Islands, especially in Port Blair area, we have to really give a preventive measures to prevent the biting of these Aedes mosquitoes. राष्ट्रीय डेंगू दिवस उपचार विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए उप निदेशक मलेरिया संयुक्त सचिव NVBDCP डॉक्टर B अजीत कुमार स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 0319224445 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। तिरंगा गौरव यात्रा और वीर सैनिकों की अद्वितीय विजय को समर्पित है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 22 अप्रैल को
पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद हासिल की। यह यात्रा वीरों के साहस, बलिदान और मातृभूमि के प्रति सम्मान देने का प्रतीक है। यह तिरंगा गौरव यात्रा शहीदों को श्रद्धांजलि देने, आतंक पर सत्य की जीत का जश्न मनाने और राष्ट्र के प्रति अपने संकल्प को और भी मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय पर आज आयोजित यह गौरव तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल से आरंभ होकर तिरंगा पार्क स्थित गांधी प्रतिमा तक पहुंचकर संपन्न हुई। आज हम लोग अपने पोर्ट ब्लेयर में विजय यात्रा निकाल रहे हैं सैनिक के सम्मान में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा है, भारत अब नया भारत हो गया है। अगर आगे उन लोगों ने गलत कदम उठाया तो हम लोग आगे भी उसी तरह से कठोर कदम उठाएंगे और भारत का ताज हर वक्त ऊपर रखेंगे। हम आप सभी भारतीय से यही उम्मीद है, सभी एक साथ मिलके यहाँ ना जात, ना धर्म, ना कोई गोत्र, सभी भारतवासी हैं। सभी मिलके हम लोग एक साथ भारत का योगदान करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। भारत के जीवंत शहरों और अनूठे गांवों में हर क्षण में एक नया जीवन, एक नया भारत जन्म लेता है और उस जीवन को सुरक्षित रखने में साथ निभा रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम। We want to ensure that no child in India dies of vaccine preventable disease. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से UIP को और सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रारंभ किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। कोविन की सफलता से प्रेरित यूविन प्लेटफॉर्म लाखों और जानों को बचाने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। एक डिजिटल क्रांति जो आपके बच्चे का टीकाकरण कार्यक्रम ला रही है आपकी हथेली तक, जहां आप आसानी से खुद का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यूएन ऐप टा आशा दीदी तरफ ही जानी पाइली।
देश में कोई भी टीकाकरण केंद्र चुनकर अपनी सुविधा के अनुसार अपने टीकाकरण का अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, वो भी सिर्फ एक क्लिक में, जो नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को समग्र रूप से सरल बनाने का तरीका बनकर उभर रहा है। यहाँ लोगों का रिकॉर्ड स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा, जिससे अब स्वास्थ्य कर्मियों की घंटों की मेहनत बचेगी। साथ ही हर टीकाकरण को ट्रैक करके यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। यूविन के जरिए हमें मैसेज आ जाता है 3-4 दिन पहले। शक्तिशाली डेटा एनालिटिक्स सिस्टम के कारण यूविन के माध्यम से आपके मोबाइल पर उपलब्ध होता है QR आधारित डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र, जो जन्म से 16 वर्ष तक हर बच्चे के टीकाकरण के रिकॉर्ड को रखता है सुरक्षित और परिवार को चिंता मुक्त करता है। एक क्लिक द्वारा ममता कार्ड डिजिटल होवाथी एनी संपूर्ण माहिती यूविन एप्लीकेशन द्वारा मળી જાય છે। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਵਿਨ ਐਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। पूरी तरह से डिजिटल ये प्लेटफॉर्म आपको आसानी से आभा और बाल आभा आईडी बनाने की सुविधा भी देता है। भारत की 11 भाषाओं में उपलब्ध यूविन का हर भारतीय सरलता से इस्तेमाल कर सकता है। कोई बच्चा पीछे ना रहे, इस लक्ष्य के साथ यूविन इंटरनेट उपलब्ध न होने पर ऑफलाइन कार्य भी करता है। अहो एटा बहुत ही यूजफुल ऐप, एक चांगला इनिशिएटिव्ह आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडून। यूविन केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, हर बच्चे को उसके जीवन रक्षक टीकों से जोड़ता एक सेतु है, जो भारत को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रहा है। हर बच्चे, हर परिवार, संपूर्ण भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए आज श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम नामक एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान का उद्घाटन किया गया। हवाई अड्डे के निदेशक देवेंद्र यादव ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण CISF एयरलाइंस के यात्रियों और अधिकारियों की उपस्थिति में नई सुविधा का उद्घाटन किया। CTX 9800 DSI स्कैनर के साथ इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम चालू किया गया है। यह इनलाइन गोल्ड बैगेज सिस्टम एयरपोर्ट बैगेज हैंडलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत है, ताकि होल्ड बैगेज प्रोसेसिंग और स्क्रीनिंग सिस्टम का पूर्ण स्वचालन प्रदान किया जा सके। उन्नत ILBS सिस्टम में एक विस्फोटक पहचान प्रणाली भी शामिल है, जो बैगेज को 360 डिग्री पर स्कैन कर सकती है और बैगेज में विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए 3D इमेज के साथ सिटी स्लाइस बना सकती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मल्टी लेवल सिटी तथा EDS आधारित इनलाइन डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। अब यात्रियों को चेक इन काउंटर पर जाने से पहले अपने पंजीकृत सामान को स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों की प्रक्रिया तेज होगी और कतार में लगने का समय कम होगा और चेक इन क्षेत्र में भीड़ कम होगी और एयरपोर्ट पर यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा प्रणाली है उसको और मजबूत करने के लिए और जो पैसेंजर्स की जो मूवमेंट है उनको और एफिशिएंट बनाने के लिए आज हमने इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का इनॉग्रेशन किया है। यह एक अत्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग टेक्नोलॉजी है जो इंटीग्रेट करती है बैगेज हैंडलिंग सिस्टम एंड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम को। इस जो सिस्टम है इसकी क्षमता 1 घंटे के अंदर 1500 बैग प्रोसेस करने की है और इस सिस्टम के लगने से हमारा जो एयरपोर्ट का पैसेंजर प्रोसेसिंग की जो एफिशिएंसी का जो एक ट्रू पोटेंशियल है वो एक ट्रू पोटेंशियल अनलॉक हुआ है। इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम के चालू होने से अब इस स्टैंड अलोन मशीन के ऊपर स्क्रीन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसेंजर्स जो हैं डायरेक्ट अपना जो रजिस्टर्ड चेक इन बैगेज है वो चेक इन काउंटर के ऊपर ही जमा करवा देंगे। ये एक बड़ी मशीन है जो 3 डायमेंशनल
कि जो एक्सरे के जो इमेजेस हैं उनको जनरेट करती है, और ये जो इमेजेस हैं रैंडमली जो स्क्रीनर्स हैं उन स्क्रीनर्स के पास भेजी जाती हैं, और जो बेल्ट के ऊपर जो बैगेज है वो चल रहा है, और जो स्क्रीनर्स हैं वो भी पैरेलली जो इमेजेस हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नागरिक सुरक्षा की नियमित तैयारियों के तहत आज शाम एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता का मूल्यांकन करना और उसे सुदृढ़ बनाना है। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य अधिकृत सायरनों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना और आपातकालीन स्थितियों में ब्लैकआउट प्रक्रिया के लिए जन संचेतना एवं तत्परता को बढ़ावा देना है। इस दौरान शाम 6:05 के लिए पहला सायरन बजा। इस दौरान सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने घरों या संस्थानों में इन्वर्टर सहित सभी उत्सर्जक विद्युत उपकरणों को बंद कर दें और 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट का पालन करें। शाम 6:10 पर एक दूसरा सायरन बजा, जिसकी अवधि 1 मिनट थी और यह इस अभ्यास की समाप्ति का संकेत था, जिसके बाद सामान्य गतिविधियां फिर से बहाल हो गई। यह अभ्यास आपातकालीन सेवा कर्मियों और आम नागरिकों दोनों को किसी भी वास्तविक आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रियाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नर्सों के सम्मान में TSG चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आज TSG एमराल्ड व्यू में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। नर्स की जो सेवा होती है वो उनका कोई टाइमिंग नहीं होता। वो एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक परिचारिका जैसे दिन रात उनका कोई सेवा भावना उनका मन में आता है कि सेवा करना है हमको। वो कोई टाइम नहीं देखती। आप देखिए जीबीपन में जब उनको ड्यूटी का आवर्स होता है तो 6 बजे से कभी 12 बजे, 12 बजे से सवेरे तक वो अपना काम लगन के साथ करती रहती है। इंग्लिश में बोलते हैं वेरी टायरलेस वर्क। द नर्सेस आर डूइंग अ वेरी टायरलेस वर्क एंड थैंकलेस जॉब। आई नो दैट आपका जो परिस्थिति है जो मेडिकल में, डॉक्टर्स कुछ टाइम में आता है, कुछ टाइम में आके आपको गाइडेंस दे के जाते हैं, बाकी सब टाइम में आप ही को ये अंडरस्टैंड करके एक एक पेशेंट को देखभाल करने आपका पास है। अगर कुछ अच्छा हुआ शाबाशी, कुछ गलत हुआ गाली, ये भी है। हम तो मतलब हकीकत बात हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी द स्माइल डज नॉट गो आउट फ्रॉम योर फेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हमेशा हंस के काम करता है। आजकल हमारे देश में एक सिंदूर की प्रतिभा चली हुई है देश भर में कि उसका बोलते हैं ना, एक सिंदूर की वैल्यू कौन जानता है। तो उसी तरह स्टाफ नर्स का वैल्यू को कौन जानता है। पूरे देश में स्टाफ नर्स, जब तक स्टाफ नर्स नहीं होगा हम कभी ठीक नहीं रह सकते। अगर बीमार पड़ गए तो सबसे पहले स्टाफ नर्स, डॉक्टर ओनली लिखता है उनका दवाई, देने वाली स्टाफ नर्स, करने वाली स्टाफ नर्स, उसका जो भी देखभाल करेगी स्टाफ नर्स। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वैल्यू सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में कहीं पे भी स्टाफ नर्स का ही होता है। हम नमन करते हैं सभी को, क्योंकि ये दिन मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। अंडमान में बहुत कम दिखाई देता है इसको, कि आज इतने बड़े सेवा जो हमारे बहनों ने करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ ने करते हैं पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड की पूरा दुनिया में, उनको छोटा से एक तोहफा दे के हम उसका समकक्ष नहीं कर सकता है, उसको सम्मानित नहीं कर सकता। लेकिन पर भी
जो पहल THG फाउंडेशन द्वारा किया गया है ये काबिल तारीफ है। कि मेरे को नर्स बनने का बड़ा दिल था सही में, क्योंकि मेरे अंदर वो एक चीज़ है सेवा का, जो है किसी को भी कोई तकलीफ़ हो जाए, मतलब कितना भी गंदा अगर कोई ज़ख्म हो तो मेरे को कोई घिन नहीं आता कि हम उसको साफ़ कर दे। और अपनी फैमिली वालों के लिए तो मैंने किया, अपनी सास के लिए भी किया, अपनी मदर के लिए किया, भाई के लिए किया और लोगों के लिए किया। रोगी सुरक्षा को बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण प्रयास में नैदानिक अनुसंधान इकाई ने 8 मई को फरारगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकार क्षेत्र के तहत जिरगाटांग के स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र में व्यापक फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्र का नेतृत्व फार्माकोविजिलेंस में विशेषज्ञ डॉक्टर नमिता गोपाल JRF और डॉक्टर फरहीन SRF ने किया। डॉक्टर नमिता गोपाल ने प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं और अन्य दवा संबंधी चिंताओं की पहचान, आकलन और रोकथाम में फार्माकोविजिलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने होम्योपैथिक उपचारों की सतर्क निगरानी, संभावित प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को तुरंत पहचानने और रोगी की सुरक्षा की रक्षा के लिए समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर फरहीन ने संदिग्ध ADR का प्रबंधन कैसे करें और निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए सत्र का समापन किया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। नियमित नागरिक सुरक्षा तैयारी उपायों के अंतर्गत मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित और द्वीप समूह में कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।